जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी शक्ति की पूजा करते हैं, तो थोड़ी सी उनकी कथा का हमें रसपान भी करना चाहिए कि ये माता रानी कौन है, इनकी पूजा आराधना किन किन लोगों ने की है, किस किस प्रकार से की है। तो आज हम 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माता पीताम्बरा देवी का पूजन कर रहे हैं। और ये आधार शक्तिपीठ है। चौरंग के ऊपर पीला कपड़ा हमने बांधा हुआ है, आम के पत्ते लगाए हैं और उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाया है। नवग्रह भी हमने स्थापित किए हैं और साथ ही कलश की स्थापना करी। तो क ल स, क यानी काली, ल यानी लक्ष्मी और स यानी सरस्वती माता जी। और इस दिव्य पीठ के रूप में माँ भगवती महामाया माता पीताम्बरा माता जी को हम आमंत्रित करेंगे कि भगवती आपके पूजन से, आपके व्रत से हमारे जीवन में भी सब मंगल हो, आपकी कृपा से हमें निरोगी काया प्राप्त हो। तो माता बगलामुखी माता जी का हम पूजन करने वाले हैं। माता बगलामुखी माता कौन है या कैसे इनका अवतरण हुआ है, यह हम श्रवण पान करेंगे, जिससे कि माँ भगवती का यह पूजन हमारा संपूर्ण सफल होगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस भारतवर्ष में, भारत भूमि पर समय समय पे अत्याचारी असुरों का, राक्षसों का अवतरण हुआ है और उन्होंने धर्म की हानि की है। निस्वार्थ भावना से ईश्वर की भक्ति कर रहे ऋषि मुनि महात्माओं को कष्ट देते रहते हैं ये, और तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे ही सतयुग में एक बार एक त्रिगुर नामक राक्षस का जन्म हुआ। राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और पूरे विश्व में बवंडर उत्पन्न करना चालू कर दिया, ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न चालू कर दिया, जिससे जन जीवन और हमारी प्रकृति में अनेक प्रकार के प्रलय उत्पन्न हो गए। ऐसी अवस्था में नवग्रह भी अपनी जगह से असंतुलित हो गए और नवग्रह असंतुलित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु जी को पुकारा, भगवान ब्रह्मा जी को पुकारा। नवग्रहों ने, सभी देवी देवता ब्रह्मा जी विष्णु जी की शरण में गए। जब भगवान विष्णु नारायण जी ने प्रयास किया कि इस ब्रह्मांडीय बवंडर को वो रोक सके, इस भयंकर तूफान से मानव जाति की रक्षा कर सके, देवी देवता की रक्षा कर सके, लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने प्रयास में असफल रहे। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ज्ञान हुआ कि अब हमारी रक्षा भगवान भोलेनाथ कर सकते हैं, देव के देव महादेव कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ जी की शरण में भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी गए। तब सारी यथा कथा उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी को बताया। तब भोलेनाथ जी ने ध्यान होकर चिंतन किया और यह ज्ञात किया कि किस प्रकार से इस ब्रह्मांडीय बवंडर को रोका जा सकता है, जिससे संसार की रक्षा हो सकती है। तब भगवान शिव ने चिंतन करके भगवान विष्णु नारायण जी को, ब्रह्मा जी को बताया कि हे विष्णुदेव, आप ब्रह्मा जी के साथ सौराष्ट्र के काठियावाड़ में एक सरोवर है, उस सरोवर के किनारे जाकर माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता जी की भक्ति करें। दुर्गा मैया का वह स्वरूप, माँ भुवनेश्वरी, माँ अम्बा का वह स्वरूप जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है, इसीलिए माता रानी को त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी गुजरात के काठियावाड़ में हरिद्रा सरोवर के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। उस सरोवर का जल हल्दी के आकार का था, इसीलिए उस सरोवर को हरिद्रा सरोवर कहते हैं। कई लंबा समय गुजरता गया, भगवान विष्णु नारायण और ब्रह्मा जी साधना में लीन रहे। तब माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता भगवान विष्णु नारायण और ब्रह्मा जी के तपस्या से प्रसन्न हुई और माँ भगवती उस हरिद्रा सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए प्रकट हुई। और माता भगवती
पीताम्बरा स्वरूप में प्रकट हुई, हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुई, अर्धरात्रि में माता जी मंगलवार के दिन अवतरित हुई। इसीलिए माता भगवती की कृपा से मंगलवार का जो दिन है पावन और पवित्र माना जाता है। और मंगलवार के दिन जो भक्त भी माता भगवती की पूजा आराधना करते हैं, 36 मंगलवार जो भक्त माता रानी का व्रत करता है, मैया की कृपा से उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। और जब माता भगवती माँ बगलामुखी माता जी, पीताम्बरा माता जी का प्रकट हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु नारायण जी को कहा कि देव कहिए आपकी क्या इच्छा है। और तब उन्होंने माता के समक्ष रखा कि माता इस ब्रह्मांडीय बवंडर को शांत करिए, माता इस सृष्टि की रक्षा करिए। और माँ भगवती की जो दिव्य शक्तियां थी, पहली बार मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, इन सारी माता जी की जो सहचर्या है, विद्याएं, इसके प्रभाव से उस राक्षस की बुद्धि का स्तंभन किया गया, उसकी शत्रु बुद्धि का नाश किया गया। और फिर माँ भगवती ने कहा कि इस राक्षस को अगर छोड़ दिया जाए तो कल दूसरा राक्षस फिर उत्पन्न हो जाए, इसलिए माता रानी ने उसकी जीव का ही कीलक कर दिया। इसीलिए माता बगलामुखी माता जी, पीताम्बरा माता जी की जो भी भक्त उपासना करते हैं, उनके जीवन में जो भी प्रलय हो, जो भी बवंडर आया हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, निरोगी काया नहीं हो, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो, कोई हमारे सपने हो, शिक्षा में उच्च कोटि में पढ़ना हो, तो माता भगवती की पूजा आराधना करके भक्त श्रद्धालु माता भगवती बगलामुखी मैया को प्रसन्न करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि सबसे पहले किसी ने माँ बगलामुखी माँ की पूजा करी, उपासना करी, तो भगवान विष्णु नारायण जी ही थे, वे भगवान ब्रह्मा जी ही थे। और उनके बाद में अगर किसी ने माता रानी की उपासना करी तो देव ऋषि नारद ऋषि थे। इन्होंने सबसे पहले माँ भगवती का पूजा उपासना का क्रम प्राप्त किया। और जब हम माँ बगलामुखी माँ की साधना करते, पूजा करते, तो उसमें भी हम कहते हैं विनियोग में ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि त्रिष्टु छंद बगलामुखी देवता ह्रीम बीजम स्वाशक्ति ममाभिष्ट सिद्धर्ते जप विनियोग। यह धीरे धीरे साधना सतयुग के बाद में यह साधना भगवान राम जी ने की, भगवान कृष्ण जी ने की, भगवान परशुराम जी ने की। और महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण को लगा कि इस युद्ध में आप माँ भगवती पीताम्बरा माता के आशीर्वाद के बिना नहीं जीत सकते, तो नलखेड़ा नामक भूमि पर माँ भगवती की उपासना पांडवों ने की भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर। और माँ भगवती की कृपा से पांडवों को विजय प्राप्त हुई। आज अनेक ऋषि मुनि महात्मा माँ बगलामुखी माता जी की पूजा आराधना करते हैं, 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना करते हैं। और इस संसार की जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, सारी विश्व शक्तियां 10 महाविद्याओं में समाहित हैं। 10 महाविद्याओं का वह पावन मंत्र जिसके अंतर्गत माता भगवती बगलामुखी माता जी को सिद्ध विद्या के रूप में कहा गया है कि यह सिद्ध विद्या, इनका नाम लेने से ही सारे कर्म सिद्ध होते हैं। ओम काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ताच विद्या धुमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एकादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। तो जगत जननी परमेश्वरी माँ दुर्गा माता का यह अष्टम रूप है। इस माँ भगवती की सहचर्या है जया माता, विजया माता, अपराजिता माता, विलासिन्य माता, योगिनी माता, 64 योगिनी माता जी की शरण में है। माँ भगवती का चिंतन करने से ही भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं। हम अगर माँ भगवती की कथा का श्रवण पान करते हैं, माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं, माँ भगवती को अच्छे से समझते जानते, तो फिर माँ मन में बैठ जाती है। तो माँ भगवती की निष्काम भाव से भक्ति करके हम आसानी से माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। एक समय की बात है, विश्वामित्र जी के आश्रम में भी भूख से गुजरना पड़ा अनेक साधक भक्तों को। तब वे लंबे समय से माँ गायत्री माता जी की साधना कर रहे थे। तब उनके जीवन में भी जो संकट आया, तो उन्होंने 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी माता जी की साधना की। और उसके बाद में माता भगवती की कृपा से सब मंगल हुआ। आज के समय में जो भी साधु संत ऋषि मुनि महात्मा हैं,
सभी माँ बगलामुखी माँ की शरण में जाते हैं। चाहे हमारे भारतवर्ष में अभी हनुमान जी महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध है, पंडोखर महाराज, बागेश्वर महाराज, सभी दतिया वाली माता जी माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते, नलखेड़ा वाली माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते। महाभारत कालीन 3 मंदिर है भारतवर्ष में। नलखेड़ा में माता बगलामुखी का मंदिर है, दतिया में है और हिमाचल प्रदेश में बरखंडी में है। इसके अलावा माता बगलामुखी माता जी का हरिद्रा सरोवर गुजरात काठियावाड़ में राजकोट के पास में है, जहाँ पर माँ भगवती का प्राकट्य हुआ है हरिद्रा सरोवर से। और इसके अलावा माँ भगवती का सिद्धपीठ सिवनी में है, साउंडी में है, जबलपुर में है, अनेक जगहों पर माँ भगवती बगलामुखी माता विराजमान है। तो यह माँ भगवती बगलामुखी माता जी की महिमा है। इस महिमा को श्रवण पान करने के बाद ही हम जब भी माँ भगवती की ओर आगे बढ़ते हैं तो माँ का अपार आशीर्वाद मिलता है, अपार कृपा मिलती है। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से हमारी यही प्रार्थना हो कि माता भगवती आप कभी न रूठे, आप कुल देवी के रूप में, इष्ट देवी के रूप में हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर, हमारे कामकाज के ऊपर सदा ही कृपा बनाए रखें। इसीलिए सर्वप्रथम माँ से यही प्रार्थना करें, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, ये सारा संसार मुझसे रूठ जाए, सारे मेरे विरोधी हो जाए माता, लेकिन आप कभी न मुझसे रूठो। हे भगवती, हे महामाया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो। द्वितीय रूप में अगर माँ भगवती से कुछ मांगना है तो माता की भक्ति मांगो, मांगो। इस प्रकार से या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और तृतीय रूप में माँ भगवती स्मृति प्रदान करो, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, आज हमारे पास 1 रुपए हो चाहे 1 लाख रुपए हो, हे भगवती, हे महामाया, हमारी जो स्मृति है, हमारी जो ज्ञान की इंद्रियां है, हमारा जो ज्ञान है माता, सदैव आपके लिए हमारा समर्पण रहे। आपकी कृपा हमें प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, हे भगवती, हे महामाया। और एक और भी बड़ा रहस्य है कि माता बगलामुखी माता जी की कथा, माँ बगलामुखी माता जी का पूजन, माँ बगलामुखी माता जी का व्रत भी वही साधक साधिकाएं, वही भक्त कर पाते हैं जिनके जन्म जन्मांतर की यात्राओं में वो अष्टम रूप तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि प्रथम शुद्ध माँ काली है, फिर तारा है, फिर सोरसी है, त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर भैरवी है, छिन्नमस्ता है, मातंगी है। फिर मातंगी के बाद में इधर मैया के अनेक रूप बढ़ते जाते हैं। बगलामुखी मैया अष्टम महाविद्या है। तो 8 सीढ़ी पे चढ़ने के बाद में आपकी यात्रा माँ तक पहुंची है। और मैया इतना वेतन देना, मैया चला रहे परिवार, और माता भगवती बस आपके भक्तों के ऊपर सदा आपका आशीर्वाद बना रहे, माता का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में बना रहे। इसी के साथ अब हम पूजन को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले हमें गुरु को प्रणाम करना पड़ता है। तो गुरु रूप में हमारे जो गुरुकुल का परिवार है, हमारी गुरु परंपरा है, इसमें भगवान देव ऋषि नारद है और उसके बाद में सदगुरुदेव सत्यनारायण गिरी महाराज जी हैं। उन्हीं के माध्यम से हमें आज माँ भगवती बगलामुखी माता जी और माँ पीताम्बरा माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बोल श्री पीताम्बरा माता की जय, बोल श्री सच्चे दरबार की जय। गली से जी का स्नान ओम तेष्टाब्धिमे मंडपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां करपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाला विभूषितांगी देवी भजामि कृतमुदरवैरी जिव्यां जिव्याग्रमादाय कर्णदेवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दिग्जां नमामि। हे बगलामुखी माता, हे पीताम्बरा माता, हे ब्रह्मास्त्र महाविद्या। अब माँ भगवती का को प्रणाम करते हुए, हे भगवती, वरना यहाँ रख देंगे आपको, मैं बीच में मैं उठा नहीं जला मार नहीं, वो तो अपन कपूर अलग से ही अपन आवाज मन में यह कल्पना हो कि हे एक नारायण भगवान, आपको प्रज्वलित करने के लिए हे अग्नि देवता, आप बगलामुखी यज्ञ में उपस्थित होकर हमारी इस पूजन को सफल बनाएं।
प्रजापते नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वास्तुदेवताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शीतला माताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जगदम्बा भवानी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अम्बा भवानी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अम्बा भवानी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रेणुका देवी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शीतला माताय नमः स्वाहा। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री सद्गुरुदेव देव ऋषि नारद ऋषि नमः स्वाहा। ओम श्री सद्गुरुदेव सत्यनारायण गिरी महाराजाय नमः स्वाहा। ओम श्री सद्गुरुदेव आदि गुरु शंकराचार्य महाराजाय नमः स्वाहा। ओम श्री गुरु माताय नमः स्वाहा। ओम श्री रुक्मिणी माताय नमः स्वाहा। ओम श्री बगला गायत्री देव्ये नमः स्वाहा। ओम श्री हजरा गणपति नमः स्वाहा। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। ओम श्री विघ्नहर्ता नमः स्वाहा। ओम श्री मंगलमूर्ति नमः स्वाहा। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। ओम श्री हजरा गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्री बाबा गोरखनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री बाबा मच्छिंद्रनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री बाबा जलंधरनाथाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सालवर्णी महादेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं भोपाली महादेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जटाशंकर महादेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं केदारनाथाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बद्रीनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री बगलेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री त्र्यंबकेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गुप्तेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सीताराम नमः स्वाहा। ओम श्री हरि मर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा। ओम श्री राम रावे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गणेशूर्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सोम सोमाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बौम बौमाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बम बुधाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ब्रह्म बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सुशुक्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शमशनीचराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं राम रावे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कम केतवे नमः स्वाहा। ओम श्री संपूर्ण नवग्रह देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री संपूर्ण नवदुर्गा माताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शैलपुत्री देव्ये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्कंद माताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कुष्मांडा माताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कालरात्रि माताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कालरात्रि माता नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कात्यायनी देवी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं महागौरी देव्ये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धिदात्री देव्ये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्ये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्तंभनी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जंबनी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बलगामुखी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बलगामुखी नमः स्वाहा। ओम श्री संपूर्ण दक्ष महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पूर्वाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पश्चिमाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ईशानाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आग्नेय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वायवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रक्तकोणाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आकाश देवताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पाताल देवताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पृथ्वी माताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पाताल भैरवी नमः स्वाहा। ओम श्री संपूर्ण दश महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी नमस्कार च विद्या धूमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एकादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता स्वाहा। ओम श्री कामाख्या देवी नमः स्वाहा। ओम श्री कामाख्या देवी नमः स्वाहा। ओम श्री कामाख्या काम संपन्ने नमः स्वाहा। ओम श्री कामाक्षी देवी नमः स्वाहा। ओम श्री जाग भवानी नमः स्वाहा। ओम श्री चामुंडा देवी नमः स्वाहा। ओम श्री तुलजा भवानी नमः स्वाहा। ओम श्री महागौरी देवी नमः स्वाहा। ओम श्री रेणुका देवी नमः स्वाहा। ओम श्री सूर्यपुत्री ताप्ती देवी नमः स्वाहा। ओम श्री रेणुका देवी नमः स्वाहा। ओम श्री एकवीरा देवी नमः स्वाहा। ओम श्री यल्लम्मा देवी नमः स्वाहा।
ओम श्री सूर्यपुत्री ताप्ती दिव्यै नमः स्वाहा। ओम श्री गंगा माताय नमः स्वाहा। ओम श्री नर्मदा दिव्यै नमः स्वाहा। ओम श्री सरस्वती दिव्यै नमः स्वाहा। ओम श्री महागौरी दिव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जयाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विजयाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अपराजिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विलासिन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अघोराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं घोराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं योगिनीभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री काल भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री चंड भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री क्रोध भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री संहार भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री संहार भैरवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय पति उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम पट स्वाहा। ओम ह्रीं बम बम बटुकाय पति उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम पट स्वाहा। ओम श्री चंड भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री अस्तांग भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री रुरु भैरवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्रोध भैरवाय नमः स्वाहा। ओम मध्य सुदाब्दी मणिमंडप रत्न वेद्याम से आसन परिगताम पीतवर्णाम पीतांबराभरणमाला विभूषितांग देवी भजामि धृतमुग्धर वैरी जिव्याग्रमादाय कर्ण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दिग्गजां नमामि स्वाहा। ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्र नारद ऋषि त्रिष्टुप छंद बगलामुखी देवता ह्रीं बीजं स्वाशक्ति ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमखं पदमस्तंभे जिव्यां किल बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमखं पदमस्तंभे जिव्यां किल बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्ये नमः स्वाहा। ओम श्री पीताम्बरा देवी नमः स्वाहा। ओम श्री स्तंभनी देवी नमः स्वाहा। ओम श्री जंभनी देवी नमः स्वाहा। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री आधार शक्तिपीठाय नमः स्वाहा। ओम श्री मणिदीपाय नमः स्वाहा। ओम श्री चिंतामणि पीठाय नमः स्वाहा। ओम श्री बटुक भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री कोद भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री शनार भैरवाय नमः स्वाहा।